Hey everyone, once again welcome back to my channel. This is हर्ष कुमार, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences Raebareli and आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस फिजिक्स के डर को आप खत्म किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द नीट स्टूडेंट जो होते हैं वो फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। उनसे बायोलॉजी हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, लेकिन फिजिक्स उनसे नहीं हो पाती है। वो इतना ज्यादा फिजिक्स को इग्नोर करते हैं कि लास्ट में उनसे जाकर फिजिक्स पढ़ा ही नहीं जाता। और आपको ही पता है अगर आप फिजिक्स नहीं पढ़ोगे कि बस आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और फिजिक्स में नंबर भी लाने होंगे। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है अब तो बस 3 महीने ही बचे, अब जो होना था हो गया। बहुत सारे लोग ड्रॉप लेने की सोच रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यार फिजिक्स नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, रुक जाओ, अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं और 3 महीने बहुत ही ज्यादा होते हैं। अगर तुमने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कर दी तो तुम्हारा फिजिक्स एकदम सुपर लेवल पर भी जा सकता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसे 14 चैप्टर के बारे में जिसको आप करके 140 प्लस मार्क्स तो आराम से सिक्योर कर सकते हो। और अभी कितने महीने बचे? 3 महीने बचे हुए हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और 3 महीने बिलीव में यार ये बहुत ज्यादा होते हैं। 3 महीने अगर तुमने सही में दे दिए अपने, तो मैं गारंटी कहता हूँ फिजिक्स में तेरे नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यह वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना वो इस टाइम पर फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम पर मैं ना फॉर्मूला सीट या शॉर्ट नोट्स पढ़ के चले जाऊंगा और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो प्लीज इस चीज से बाहर निकलो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि तुम बस फॉर्मूला देख के चले गए और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही होगी, आपको मॉक टेस्ट देने ही होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपके 620 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए और उसके लिए आपको फिजिक्स में एटलीस्ट 120 प्लस मार्क्स लाने होंगे। और 120 प्लस मार्क्स आप बस फॉर्मूला को याद करके नहीं ला सकते। हाँ, मैं कह सकता हूँ एक स्मार्ट अप्रोच रख सकते हो, तुम क्वेश्चन पैटर्न को समझ सकते हो, जो मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न को क्रैक करके आप कम टाइम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। क्यों? नीट में जो फिजिक्स आती है उसमें से 60% तो क्लास 12 का होता है और 40% हमारा क्लास 11 का होता है। और मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने क्लास 11 पे फोकस नहीं करते और उनका क्लास 11 वेस्ट टाइप का हो चुका होता है। तो इन स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम वाली जैसे कोई बात नहीं रह जाती, क्योंकि क्लास 11 से पहले ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपकी क्लास 11 वेस्ट हो भी चुकी है तो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस 3 महीने में क्लास 12 को भी अपना पूरी तरह से स्ट्रांग बना लिया ना, तो मैं कहता हूँ आपको फिजिक्स में 120 प्लस आराम से आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिससे आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। इस दोनों से मिलकर अप्रोक्स 12-13 क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स अकेले 8-9 क्वेश्चन लेके आ जाता है और ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट है फिजिक्स का। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तब भी इसे छोड़ के चले जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स सबसे लास्ट में आता है। लास्ट तक आते आते उनकी सारी एनर्जी ही खत्म हो जाती है, सोचते यार चलो इसे छोड़ ही देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर ही मॉडर्न फिजिक्स है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अब दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ 2-3 सालों के ट्रेंड से ये पता चल रहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो काफी ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी से आप मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इन सब से मिलाकर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप खुद इमेजिन करिए एनएलएम कितना इजी चैप्टर है। मतलब एनएलएम वर्क पावर एनर्जी तो जस्ट डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट, फिर आपकी थोड़ी ग्रेविटी हो गई, बस इन्हीं सब चीज पे घूमते रहता है। और थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी तो आप थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में ही पढ़े हुए होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में, और बस आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना है और 10 क्वेश्चन तो इसमें आराम से आपके बन जाने वाले हैं। इसके बाद आपका आएगा ग्रेविटेशन और यूनिट्स मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट तो सबको ही पढ़े ही होते हैं, और अगर तुमने अभी तक यूनिट मेजरमेंट ही नहीं पढ़ा है तो प्लीज अभी जाकर पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। तुम इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। 2-3 क्वेश्चन तो हर साल आते ही है, और अगर तुम यूनिट मेजरमेंट नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। यूनिट मेजरमेंट वाले चैप्टर के दम पर ही तुम कुछ दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर तुम्हें डायमेंशनल एनालिसिस आती होगी तो। ये बात मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि तुम किस तरह से, अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता है तब भी तुम क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हो। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ यार ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। और ये मैंने भी काफी ज्यादा किया था अपने टेस्ट सीरीज के टाइम पर। और जो ग्रेविटेशन है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही सिमिलर है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही है, पहले मास आता है, वहां पर चार्ज आता है, तो ज्यादा फॉर्मूला की डिफरेंस यहाँ भी नहीं होती है। तो अगर आप काउंट करिएगा तो टोटल कितने चैप्टर हो रहे हैं? 14 चैप्टर, और टोटल क्वेश्चन तक कितने आ रहे? 35 क्वेश्चन आ रहे। और 35 क्वेश्चन का मतलब क्या? 140 मार्क्स। कहाँ लोग फिजिक्स में 100 मार्क्स के लिए भी परेशान होते हैं कि 100 मार्क्स मिल जाए, 100 मार्क्स मिल जाए। मैं कह रहा हूँ यार कि अगर तुम लोग ये 35 चैप्टर कर लोगे तो 140 आने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो ये सब चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे और बोल रहे होंगे भैया मेरे को और चैप्टर बताओ, मुझे और करना है। मतलब उनकी चाहत हो गई कि मैं 160, 170, इवन 180 भी लेके आऊँ। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और ईएम वेव को भी कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है। कुछ ही फॉर्मूले हैं, बस 3-4 फॉर्मूले हैं दोनों चैप्टर में, और दोनों चैप्टर से आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और आप इसमें आराम से नंबर ला सकते हैं। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो वैसे सब किसी नहीं करा होता है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम स्टार्टिंग फेज में आते हैं तो हमारे
हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमको लगता है आप तो नीट फोड़ देंगे। तो काइनेमेटिक्स तो यार सबकी अच्छी होती है और काइनेमेटिक्स से भी 3-4 क्वेश्चन आप बिल्कुल मान सकते हो कि आ सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को वो आती है रोटेशन पर। उन्हें ऐसा लगता है रोटेशन आ गया तो मतलब क्या ही हो गया। आई नो कि रोटेशन इज ए डिफिकल्ट चैप्टर, लेकिन वो आईआईटी के लिए डिफिकल्ट है। नीट लेवल के लिए रोटेशन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आप उसमें सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें रोलिंग मोशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि रोटेशन में आपको एक पैराग्राफ मिल गया है, एक स्लाइड बनी हुई है, उसमें से बॉल आ रहा है, बॉल बीच में रुक गई तो उसका काइनेटिक एनर्जी निकालो। नहीं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन एनटीए पूछने ही नहीं वाला। आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रखे जाएंगे कि रेशियो निकाल दो, एनर्जी निकाल दो, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2 लगा दो। बस इतना ही अगर आप कर पाते हो तो आपको नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए सारे चैप्टर्स के, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये 4 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रोटेशन में इन 5 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको इस तरह से टॉपिक वाइज लिस्ट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात हम करते हैं कि हमें अप्रोच किस तरह से करना है। ये तो आपने बता दिया भैया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जब इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर हो जाए तो थोड़े से नॉन इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर की ओर अभी आप जा सकते हो। लेकिन हम इसको अप्रोच किस तरह से करें, तो देखो यार, तुम्हें सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखने की जरूरत है। अगर तुमने एक बार भी इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तुम पहली बार अगर पढ़ने जा रहे हो तो मेरा मानना है कि तुम थोड़ा सा टाइम दो और डिटेल लेक्चर देखो। लेकिन अगर तुमने एक बार भी पढ़ रखा है कहीं से भी, भले तुम्हें समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन अगर तुमने एक बार भी पढ़ा है, टर्म्स पता है तुम्हें, तब तुम वन शॉट देख सकते हो। उसके बाद तुम्हें डीपीपी और पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है। कि अभी इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दुनिया जहां की क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, नहीं, तुम्हें मेनली कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देना है और पीवाईक्यूज और डीपीपी लगाने हैं और एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद टेस्ट तो देनी ही है। टेस्ट जितनी ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी एफिशिएंसी बनेगी, उतनी ज्यादा तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन की वैरायटी कितनी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में देता हूँ। मेरे सारे चैम्स को पता होगा कि मैं हर वीडियो में एक प्रो टिप दिया करता हूँ। तो इस वीडियो की प्रो टिप ये है कि फिजिक्स के सारे पीवाईक्यूज को एटलीस्ट 3 से 4 बार कर लेना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से। अगर आपने पीवाईक्यूज को 3-4 बार कर लिया ना तो आप क्वेश्चन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और जब आपसे क्वेश्चन पैटर्न ही क्रैक हो गया तब तो यार आप नंबर तो आराम से आ जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि नीट में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताना चाहूंगी क्वेश्चन पैटर्न को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का। इस दोनों क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फोर्स दिया हुआ है और R1 R2 दिया हुआ है और हमें वर्क का फॉर्मूला क्या पता है, F.S होता है, मतलब दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पर S कैसे निकाल सकते हैं, हम S निकाल सकते हैं R2 - R1 से, और फोर्स भी हमें दिया हुआ है। तब अगर हमें दोनों चीज पता है तो आपको क्या करना है, बस डॉट प्रोडक्ट करना है। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर पाते हो तो आप 30 सेकंड के अंदर बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जस्ट इमेजिन, कहाँ लोग इतने परेशान होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स के उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है जिसको आप कम टाइम देकर भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तभी नीट में सिलेक्शन होता है, तभी मेडिकल कॉलेज मिलता है। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन की हम बात करें तो ये भी वर्क पावर एनर्जी का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये बेस्ड है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पर। ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिला होगा। इसमें क्या होता है, एक मास होता है, वो मास क्या होता है, XY प्लेन में है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है, और वो 3 पार्ट में जैसे यहाँ पर एक्सप्लोड कर गया। अगर और इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक 5M का मास है, ये भी 3 पार्ट में ब्रेक कर गया। और ये दोनों क्वेश्चन कब आए हैं, एक 2014 में आया है, एक 2019 में आया है, और हो सकता है कि उसके बाद अगला कब 2024 में आ जाए। इसकी बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी है यार, 2014 या 2019 में आया, फिर 2024 में आ सकता है। और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है कि एक मास रखा हुआ था, मास 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जितनी इनिशियल एनर्जी थी उतनी फाइनल एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पैटर्न को क्रैक करना होता है एग्जाम में। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप क्वेश्चन पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया ना यार, तो आपके 35 से 40, क्या मैं तो बोलूँ तो 45 से 45 तुम सही कर दोगे। मेरे खुद नीट फिजिक्स में 170 नंबर थे और मैं इसका सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहूंगा कि मैंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं भी आते हैं और अगर तुमने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया और तुमने थोड़ा मोड़ा डायमेंशनल एनालिसिस लगाकर अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की तो मैं गारंटेड कहता हूँ कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, बिलीव मी यार। और अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो बनाऊं कि लाइक ये तो मैंने वर्क पावर एनर्जी का एक छोटा सा बता दिया कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, और अगर तुम चाहते हो मैं सारे चैप्टर्स की इस तरह से वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज यार इस वीडियो पे एटलीस्ट 1000 लाइक कंप्लीट करवा दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 90% जो मेरे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो प्लीज यार मुझे भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर तुम लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो,
तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मेरे को फ्रीली टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यार यही थी इस वीडियो में। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जैसा मैंने कहा है वो 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, ताकि उनको ही बेनिफिट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस यही थी यार इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय।